अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग सूरह बकरे की 6th आयत में चल रहे हैं अभी, ठीक है। 5th आयत तक हम लोग समझ चुके थे। उसमें ईमान वाले की बात हुई थी कि ईमान वाले का क्या ट्रेट है, ईमान वाले होते कैसे हैं, वो बात चली थी। और अब बात चलेगी काफिर की कि काफिर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो ये लंबा नहीं होगा, ये बस 2 आयत में वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईमान वाले का जो ट्रेट था उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, जस्ट उल्टा काफिर। तो इसीलिए वाइस वर्सा, इसीलिए उतना लंबा स्टेटमेंट अल्लाह ताला शायद नहीं दिए, 2 ही आयत पे खत्म कर दिए बात काफिर की। फिर उसके बाद मुनाफिक की जो बात चलेगी वो थोड़ा लंबा होगा। तो यहाँ बस वाइस वर्सा है। तो फिर भी हम लोग समझते हैं काफिर का वर्ड काफिर होता क्या है, किसको बोलना क्या नहीं, तो इसमें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि मेरी नानी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उनके लिए दुआ की दरखास्त है। आप लोग दुआ करें, वो ICU में जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उनको शफा करे, तो जल्द से जल्द उनको सेहत दे। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा। और इसी वजह से शायद हम वीडियो भी थोड़ा लेट हुआ डालने में, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में डिस्टर्ब था जो भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया यानी इनकार किया, यानी जो काफिर है, तुम उन्हें सचेत करो या सचेत ना करो, मतलब उन्हें आगाह करो या ना करो, उनके लिए बराबर है, वे ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको बोले जो काफिर जो कुफ्र करते हैं, जो काफिर होते हैं, उनको तुम आगाह करो, बोलो नहीं बोलो, उनके दिलों में पर्दा पड़ा हुआ, उनको कुछ भी बोलो वो बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अल्लाह ताला इस आयत में ऐसा कह दिए कि बोलो या ना बोलो, वो काफिर है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इस आयत के बाद से तो कितने जिंदगी बाद अभी तब तक जो है कितने काफी लोग ईमान में आ चुके हैं, कितने लोग, सबसे फास्टर ग्रोइंग इस्लाम ही चल रहा है, कन्वर्जन में सब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिर ये बात कहाँ से आ जाती है, ये आयत में ये जो बात आ रही है कि वो लोग ईमान नहीं लाएंगे, काफिर हैं तो वो लोग ईमान नहीं लाएंगे, उनको बोलो या ना बोलो वो नहीं लाएंगे। तो आखिर ला तो रहे हैं सब लोग ईमान, तो इस आयत में क्या कहना चाह रहे हैं अल्लाह ताला? गौर से हम लोग इस पर सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो देखिए इसमें हम लोग इसको डीप में चलते हैं, ठीक है। देखिए काफिर का मतलब क्या होता है, कुरान से ही पूरा एग्जाम्पल मैंने ताला आगे समझाए हैं। तो काफिर का ये मतलब होता है, इस एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके चलिए कि जो जैसे आप हम लोग किसी को दावत दे रहे हैं दिन की, ठीक है, दिन की दावत दे रहे हैं और बहुत कोशिश मुशक्कत कर रहे हैं उसको दिन पे लाने की, इस्लाम कबूल करने के लिए जो भी, और उसके बाद पूरा एफर्ट डाल दिए, एकदम आखिरी एंड तक एफर्ट डाल के, मतलब ऐसा लगने लगा कि अब एकदम अंदर दिल में इतना मेहनत किए उसको करने की, इतना मेहनत किए, बहुत ज़्यादा हुज्जत पूरा किए, बहुत ज़्यादा हर चरण तक। और अब हमको क्या लग रहा है दिल में, अब लग रहा है कि नहीं, अभी मरते दम तक कुछ भी हो जाए, कुछ भी दाएं से बाएं कुछ भी दुनिया उधर से उधर हो जाए, ये इंसान अब किसी कीमत पे भी दीन में नहीं दाखिल हो सकता है, तब उसको हम लोग काफिर कह सकते हैं। नहीं तो काफिर कहने का कोई राइट्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर जो उनको पाले थे, वो एग्जैक्ट नहीं थे लेकिन बचपन से ही पाले थे उनको, तो वो मतलब वो बुत परस्ती करते थे। तो क्या हुआ था कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत देते, तो दावत देने लगे, तो वो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा देते चले गए, इतना गुस्सा हो गया कि एक बार उनको घर से निकाल दिए और बोले हम तुमको मार मार के हलाक कर देंगे अगर तुम मेरे बुत को खराब बोलोगे, मेरे जो ये स्टैच्यू जिनको पूछते थे, तो उनको अगर तुम खराब बोलोगे तुमको पत्थर से मार मार के हलाक कर देंगे, तुम निकल जाओ मेरे घर से, और तब तक मत आना जब तक मेरा गुस्सा ना ठंडा हो जाए। तो उनको घर से निकाल दिए थे, जब तक कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामती की दुआ की कि अस्सलाम वालेकुम, और फिर बोले, ये रिप्लाई किए कि हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे आपके लिए कि आपको मग़फ़िरत करें, मतलब माफ़ करें और हिदायत दे, मांगते रहेंगे दुआ। तो उसके बाद वहाँ से वो निकल गए। उसके बाद दूर से रह के वो बहुत मेहनत की अपने बाप को, फादर को, कि कैसे वो ईमान ले आए और सही रास्ते पे चले जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मेहनत करते गए, इतना बहुत ज़्यादा हुज्जत पूरा, वो आप डिटेल में आप थोड़ा अपने से रिसर्च करिए कितना मेहनत किए थे। तो इसी के एग्जाम्पल है कि वो इतना मेहनत किए, उसके बाद लास्ट में फिर आयत आई कि अब वो अल्लाह का खुला दुश्मन है। तो फिर उसके बाद सलाम करना फिर वो छोड़ दिए, क्योंकि कोई भी ईमान वाले शख्स को या कोई भी नबी को अथॉरिटी नहीं है कि जो काफिर हो चुका, जो मान लिया कि अब मतलब वो काफिर है, तो उसको सलाम भी नहीं करना है और ना ही उसके लिए दुआ करना है। उससे एक और एग्जांपल है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक चचा थे, शायद अबू जहल, उनको शायद नाम ठीक से याद नहीं, जो भी, तो जब उनके लिए वो बहुत दुआ करते, मरने समय भी कान में आके बोले थे कि एक बार आप ला इलाहा कर लीजिए, हम इस वर्ड को लेके सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला को पे। तो तब भी वो ईमान नहीं लाए थे। और फिर वो मर गए, तो फिर उनकी मौत हुई, तो फिर वसल्लम दुआ करें, तो अल्लाह ताला फिर तुरंत आए, फिर उनको बोले वही के जरिए कि अब तुम दुआ नहीं मांग सकते, अब हो गया लास्ट। तो कहने का मतलब है कि जब अपने मन से यकीन हो जाए एकदम पक्का कि हम जितना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितने हुज्जत पूरा की, जितनी मेहनत की, एकदम आखिरी दम तक उनको लगा एकदम लास्ट हो गया, नहीं ही लाएंगे उनके फादर, तब जाके वो सलाम करना छोड़े और फिर काफिर वर्ड बोल दिए। तो अगर हमको ऐसा अगर हम किसी को काफिर बोल दे रहे हैं, अभी जो दुनिया में सुनते हैं काफिर मौलाना लोग वर्ड यूज करते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग काफिर बोल दिए, मतलब वो जहन्नम का हम लोग कमांड कर दिए कि हाँ वो जहन्नमी है, बस अल्लाह ताला को अब उस पर अमल करना बाकी रह गया, हम ही लोग डिसीजन दे दिए कि हाँ वो जहन्नमी है।
कैसे डिसीजन दे दिए, ना उसमें मेहनत किए, ना पूरा हुज्जत जितना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितना हुज्जत पूरा किए उतना करना है। अगर करते हैं और फिर भी दिल से आता है जितना वो मेहनत करते हैं दिल से, तब हम कह सकते हैं काफिर। तब तक नहीं कह सकते जब तक हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बाकी उनके जैसा मेहनत ना करें, तब तक नहीं कह सकते। अगर उतना कर दे तब तो कह सकते हैं। और ऐसे कहना फिर यही हो गया कि हम रीजन दे दिए कि हाँ वो जन्नमी, अब अल्लाह ताला को बस उस पर अमल करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो इसी यही ये जो बात आ रही है ना, जिन लोगों ने कुफ्र इनकार किया तुम उन्हें सचेत करो या ना करो, तो उन काफिरों की बात हो रही है। जब वो काफिर मान लो, मतलब उस तरह वैसे काफिर की बात हो रही है जिनका भी हम आपको मिसाल दिए, जैसे इब्राहिम इस्लाम के फादर और अबू जहल वो थे, तो उनके बारे में बात हो रही है। इस आयत में वो बात हो रही है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं। हाँ, फिर सातवें आयत में अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है और उनके लिए बड़ी यातना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात है, यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब अल्लाह ने उनके दिलों पे और कानों पर मुहर लगा दी है। तो वो मुहर लगा देने वाली बात क्या होती है? मतलब ये हो गया कि अब उनको आप कुछ भी कह लो, कितनी दावत दे दो, कितनी अल्लाह रसूल की बात कह दो, वो अब नहीं मानने वाले, किसी कीमत करने, उनके दिल में पर्दा पड़ चुका है। तब यहाँ बात आ रहा है अल्लाह ने मुहर लगा दी। क्यों अल्लाह ने मुहर लगा दी? अल्लाह ताला और मौका देते, जिंदगी तक पूरी मरने तक मौका देते, शायद उस तक हिदायत आ जाता। तो फिर मोहर क्यों लगा दी? जिंदगी रहते रहते, जिंदगी चलते हुए अल्लाह ताला मोहर क्यों लगा दी? देखिए, अल्लाह ताला, पहला बात हम पहले ही बोले, अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करते। अल्लाह ताला कुछ भी करते नहीं, उनका कानून करता है। कानून, वो कानून बनाए हुए हैं कि ऐसा ऐसा कानून के तहत काम होगा तो फिर वो हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला लिबास पहनाता है, कुरान में कहा था अल्लाह ताला ने लिबास पहनाया, तो अल्लाह ताला खुद थोड़ी पहनाते हैं आके हम लोग को, थोड़ी आके हम लोग कपड़ा सिलते हैं और हम लोग को पहनाते हैं, नहीं। वो बोलते हैं अल्लाह ताला खाना खिलाते हैं, खाना खिलाया तो अल्लाह ताला थोड़े मुंह लुकमा डाल हम लोग को, हम लोग तो खुद सिखाए। तो अल्लाह ताला एक निज़ाम बनाए हुए, कानून बनाए हुए कि ऐसे ऐसे ऊन, यहाँ शिप से ऊन निकालोगे, यहाँ से ऐसा ऐसा काम करोगे, ऐसा कानून है कि इस तरह से ऐसा होगा, तो उस तरह से कपड़ा सिलोगे तो कपड़ा बनेगा। तो कानून बना हुआ है, सब कुछ, सब चीज़ कायनात में वो रिसोर्सेज है, तब तो कपड़ा बन रहा है। और नहीं होता तो कौन कैसे बनता? तो अल्लाह के जरिए ही होता है। तो हम लोग अल्लाह को रिफर करते हैं कि अल्लाह ताला ये खिलाता, अल्लाह ताला पिलाता, अल्लाह ताला पहनाता। तो अल्लाह ताला को रिफर हम लोग करते हैं क्योंकि उनके कानून और उनके रिसोर्सेज से हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। बीज ही नहीं होता तो हम लोग कैसे बोते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करता, तो अल्लाह ताला का कानून है। ठीक है, क्या कानून है? एक हदीस में भी हम लोग पढ़े थे, वो हदीस हम बहुत खोजे, हमको मिला नहीं था कि हम रेफरेंस उसको कर देते स्क्रीनशॉट लेके, पता नहीं मिलने हम पढ़े थे। तो उसमें क्या लिखा था कि जब हम लोग कोई गुनाह करते हैं ना, एक गुनाह करते हैं तो दिल पे एक शिया लगता है, फिर दूसरा गुनाह करते हैं फिर दूसरा शिया लगता है, फिर गुनाह करते हैं, शिया लगते 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 दिल एकदम शिया हो जाता है, एकदम पूरा ब्लैक। तो फिर अल्लाह ताला को उससे मोहर लग जाता है। हाँ, फिर उसके बाद वो कुछ भी बात समझ नहीं आती है उसको। तो इसका और अगर हम लोग डीप में जाएं और टेक्निकलिटी समझें तो इसमें क्या होता है कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग कोई गुनाह करते हैं, ठीक है, तो एक सबकॉन्शियसली अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है, अंदर से आवाज़ आता है। ठीक है, आवाज़ आता है, उसके बाद फिर अगर मान लीजिए हम लोग शैतान के बहकावे में वसवसे में वो गुनाह को कर डालते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट बार फिर वो गुनाह करने का होता है, फिर करते हैं, तो फिर एक अंदर से आवाज़ आती है कि भाई मत करो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो आवाज़ अब दूसरी बार आ रही है ना, वो पहले वाली से धीमी हो जाती है। ठीक है, फिर तीसरी बार फिर हम गुनाह करते हैं तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से कि मत करो, क्योंकि सबकॉन्शियसली तो पता होता है ना कि गलत है, सबको पता है, हर इंसान को पता है क्या गलत क्या सही है, कुछ ही को लगभग पता ही है कि इतना अंडरस्टैंडिंग होता ही है। तो फिर एक अंदर से आवाज़ आती है तीसरी बार, तो फिर तीसरी बार जो आवाज़ आती है ना, वो सेकंड वाली से भी धीमी होती है, फिर चौथी बार वो फिर ऐसे धीमी हर बार आवाज़ एक दूसरे से धीमी होते 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 खत्म हो जाती है, फिर आवाज़ आना बंद, फिर उसका कुछ समझ में नहीं आता है, अंदर से रोकने वाला भी खत्म, सब खत्म, वो हो गया फिर दिल पे मोहर, फिर उसके आंखों में पर्दा, कानों में पर्दा, आंखों में पर जो हम लोग एक बार और पिछली वीडियो में एक आयत में काफिर की पहचान की एक बार याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे, जो अल्लाह ताला कहे थे कि उनके आंखों में बसीरत नहीं, अंदर की निगाह नहीं है, वो कानों में सुनते हैं पर वो समझ नहीं पाते, दिल पे बात जाती है मगर समझ नहीं पाते, आंखों की बसीरत से मतलब अंदर की निगाह नहीं है, देख नहीं पाते, कानों से सुनते हैं लेकिन दिल पे नहीं उतार पाते। हम लोग एक और पिछली बार ही डिस्कस किए थे। तो वो तभी होता है वो कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाता है, गुनाह करते 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 आदमी उसमें एकदम हो जाता है और अंदर से आवाज आना बंद, तो वो हो जाता है, फिर मोहर लग गया। अब उस पर कुछ कह लो, कुछ भी कर लो, अब उस पर वो बात समझ में नहीं आने वाली है, तो उनके लिए ही प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे दो कंसेप्ट समझ में हम लोग क्या आया, हम लोग को दो कंसेप्ट समझ में आया कि काफिर होता कौन है, किसको कहना है काफिर कौन होता, काफिर बोलते किसको है। कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में चाहे वो कितना बड़ा मुशरिकीन हो, क्यों कभी भी किसी को काफिर नहीं कहे। वो बोलते हैं कि ईमान कभी ना उतलाएंगे ही, जब तक वो कोशिश करते जद्दोजहद करते सबको ईमान में लाने के लिए, सबको अपनी दावत देते हैं, कोशिश करते हैं आखिरी दम तक के ईमान में ले आए।
क्योंकि कोशिश कर रहे हैं ना, वो उनको लग रहा है कि वो लाएगा ईमान। अबू जहल को जो उनके चाचा थे वो एकदम मरने तक कोशिश करते रहे, काफिर कहीं नहीं, उनको लगा कि लाएंगे। देखिए जब तक हमको लग रहा है किसी को कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हमको लग रहा है, जब तक अपना दिल पे जितना जद्दोजहद कर रहे हैं, जब तक मेरा मन में लग रहा है कि नहीं आदमी ईमान ला सकता है, तब तक काफिर नहीं करना। कभी भी यानी इससे है कि हुसैन को कभी नहीं लगा ये चीज कि वो नहीं ईमान ला सकता, इसीलिए वो कभी अपना जिंदगी में किसी को काफिर नहीं करे। उनको लगा कि नहीं वो लाएगा ईमान, ला सकता है, नहीं लाया तो इसकी नस्लें लाएंगे। तो कहने का मतलब जब हमको लगेगा कि एकदम पूरी ताकत से, जितनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फादर को इज्जत की है करने के लिए, जितनी ताकत लगाए उतना ताकत अगर हम लगाते हैं तब फिर काफिर कह सकते हैं फिर, नहीं तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम लोग समझे काफिर एक्चुअल में होता कौन है, काफिर कहते किसको है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझे कि दिलों पे मोहर यानी अल्लाह ताला की जो मोहर लगती है उसका कंसेप्ट क्या है, गुनाह जो हम लोग करते हैं वो कैसे क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे मुनाफिकीन की बात पे, वो थोड़ा लंबा है, उसको बहुत ज़रूरी समझना है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मुसलमान, हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोग उसी ट्रेड में आते हैं, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।